आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है, एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। चारों तरफ तेजी का माहौल चल रहा है, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो। खास करके मिड कैप इंडेक्स रोज ही तेजी से ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। रोज एक नया ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स लगा रहा है, साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। बात करते करते निफ्टी ने वीकली चार्ट्स के ऊपर ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, तो ये एक और बुलिश संकेत है आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए कि निफ्टी 19,000 पर रुकेगा नहीं, शायद 19,000 से 20,000 की ओर बहुत ही जल्दी बढ़ेगा निफ्टी, अगर इसमें लार्ज कैप का पार्टिसिपेशन रहता है तो। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक अमेरिकन आईटी इंडेक्स में और इंडियन आईटी इंडेक्स में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। 3 या 4 हफ्ते पहले मैंने नैस्डैक के लिए भी बोला था कि वहां एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और लास्ट 3 से 4 हफ्तों में नैस्डैक ने 15% का रिटर्न दिया है। वहीं हमारा इंडियन आईटी सेक्टर उल्टा चल रहा है, तो ये जो डाइवर्जेंस है ये ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। निफ्टी को अगर 19,000 के ऊपर सस्टेन करना है और 20,000 के ऊपर चलना है, तो इंडियन आईटी सेक्टर का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खास करके टीसीएस और इंफोसिस, जो कि दो लार्ज कैप फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक है, उनका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम वहीं अगर देखें कि अगर 19,000 पार होगा निफ्टी में, तो हो सकता है एक बार के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ी सी शांति हो, थोड़ा वहां कंसोलिडेशन हो। लेकिन 19,000 क्रॉस होने के बाद लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा फंड्स का इनफ्लो देखने को मिलेगा, चाहे वो एफआईआईज के थ्रू हो, डीआईआईज के थ्रू हो या रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू हो। अगर हम देखेंगे तो एचयूएल हुआ, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी ग्रुप हुआ, यहाँ पे इंडियन आईटी सेक्टर हुआ, इनमें से कोई भी दिग्गज स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड अभी नहीं कर रहा है। जहां ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगाने लगेंगे तो 19,000 से 20,000 का लेवल मात्र एक औपचारिकता ही रह जाएगी। 20,000 हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए इन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जहां अमेरिकन इंडेक्स में हम बात करें तो डाउ जोन्स भी 34,500 के ऊपर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले दिनों में। वहां पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना हुआ है डाउ जोन्स के चार्ट के ऊपर। नैस्डैक में तो ऑलरेडी रैली चल रही है, वहां पे S&P 500 में भी रैली चल रही है। साथ ही साथ अगर रसेल 2000 जो इंडेक्स है वहां पे अमेरिका का, अगर वो भी पार्टिसिपेट करने लगे, अगर वो इंडेक्स भी 1950 के लेवल के ऊपर चला जाता है, तो हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में। मेटल्स पर भी हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि फेड ने रेट हाइक पॉज कर दिया है। 10 हाइक करने के बाद 11वां हाइक का जब बारी आया तो फेड ने रेट्स को पॉज किया है। फेड ने यह भी बोला है साथ ही कि हो सकता है आने वाले दिनों में 0.50 बेसिस से भी रेट हाइक हो, लेकिन एक बार पॉज हो जाने के बाद बहुत ही कम संभावना है कि वो जल्दी से वापस से रेट हाइक करेंगे, क्योंकि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वहां के आंकड़े भी गिरकर आए हैं। तो फेड के लिए शायद रेट हाइक करना थोड़ा मुश्किल है ऐसे सिनेरियो में। तो आप अमेरिकन मार्केट्स पर भी नजर बनाकर जरूर रखें, और अब मिड कैप स्मॉल कैप पर तो नजर रखें ही, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स पर खास नजर बनाए रखें इंडियन मार्केट्स में। थैंक यू।